हाँ अब आ जाओ, बैठ जाओ बाबू, अब आ जाओ, बैठ जाओ ना। चलिए आज देखते हैं फिर साइंस, दोबारा से देखते हैं साइंस ना। साइंस का स्पेलिंग कल याद करवाए थे। क्या? हाँ क्या बुरा? हाँ SCIENCE साइंस। SCIENC। हाँ ENCE। हाँ तो साइंस मतलब क्या हो गया? विज्ञान। अच्छा विज्ञान की परिभाषा किसको याद है? मान लो कोई पूछ ले विज्ञान क्या है, विज्ञान की परिभाषा हम बताएं? किसी भी वस्तु को, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, कोई भी वस्तु हो ना, कोई भी मैटर। वस्तु मतलब क्या होता है? कुछ भी जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम देख रहे हैं ये होता है मैटर होता है, वही मतलब वही उसको वस्तु हम बोल रहे हैं ना। जो चीज़ हम देख रहे हैं, महसूस कर रहे हो, क्या होता है? वस्तु। इसका महसूस हमको हो रहा है वो भी वस्तु में आ गया ना, मैटर में आ गया। आया? हवा है मैटर की नहीं है, क्योंकि हवा का भी महसूस करते हैं हम, करते कि नहीं करते हैं? गर्मी होती है, चलती हवा क्या अच्छी हवा, हाँ बाल से भी महसूस कर लेते हैं। कि किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित, क्या? सुव्यवस्थित, सुसंगठित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। आ गया ना? फिर बोलो मेरे साथ में, किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। हो गया ना? याद करके आएंगे कल। हाँ मैं लिख दूंगा परिभाषा, लिख दें अभी? हाँ अभी लिख दें हम। अच्छा विज्ञान की परिभाषा सब लोग इस एक कॉपी पे लिख दे रहे हैं, सब लोग नोट कर लेंगे। विज्ञान मतलब होता है, अंग्रेजी क्या होता है? साइंस, SCIENCE। पहले हिंदी में सभी लोग याद कर लेंगे, उसके बाद हम किस में लिखवाएंगे? अंग्रेजी में भी डिफिनेशन लिखवा देंगे ना। धीरे धीरे हम सब बढ़ा जाएगा, बहुत अच्छे सीखा जाएगा। किसी वस्तु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में सुव्यवस्थित सुसंगठित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। चलो एक विज्ञान अभी बाद में नोट कर लेना लास्ट में बाबू ना, कुछ पढ़ लिया जाए। हाँ आज क्लास 7 का देख लिया जाए, कल क्लास 6 का देखा गया था, आज 7 का ना। उसके बाद 8 वाले जब बच्चे आएंगे तो 8 का भी देखा जाएगा। 6, 7, 8 तीनों का साइंस देख लिया जाएगा, और तीनों का मैथ और तीनों का इंग्लिश ना, तीनों मैथ साइंस और इंग्लिश तीनों देख लिया जाएगा। बढ़िया है कि नहीं? शहर में जाते हैं यही कोचिंग पढ़ते हैं, बहुत महंगा दे करके 2-2 हज़ार रुपया देते हैं ना। हाँ 1 महीने का। यहाँ पे सस्ता हम सब कुल सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा ना। पढ़ा जाएगा। देखो कल विज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे ना। अच्छा कोई क्वेश्चन था विज्ञान का जो मुझसे पूछना हो? कोई भी दिमाग में था कि जाएंगे सर से पूछेंगे? भूल गया? जब याद आएगा तब पूछना ना। अब इसमें मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बारे में, चैप्टर का नाम क्या है? मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी ना, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी ना। इसमें किसके किसके बारे में अधिकतर पढ़ना है? हाँ विज्ञान और देखो ये जो 6 क्लास 6 का है, क्लास 7 का है और क्लास 8 का है चैप्टर ना, ये बढ़ती हुई सीढ़ी है। जैसे हम किसी सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, पहले छोटी सीढ़ी पे चढ़ते हैं, फिर बड़की पे चढ़ते हैं, फिर उसकी बड़की, मतलब एक दूसरे संबंध लगे हुए हैं ना। कल का भी इसमें आ जाएगा और आज भी बढ़ जाएगा। हाँ आज भी बढ़ जाएंगे, कल का भी इसमें आ जाएगा।
कह रहा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग कैसे होता है। उपयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में मानव जीवन में परिवर्तन, किस तरह से परिवर्तन हुआ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में क्रांति, किस तरह से क्रांति होगा हम सबका, विभिन्न क्षेत्रों में किस तरह से क्रांति होगा ना, किस तरह। आप थोड़ा सा ऐसे हो जाओ कि जो सबका दिखाई दे, ऐसे ऐसे तिरछा कर लो, बस सीट अपना तिरछा करो, जैसे सब लोग कैमरे में आ जाओ, सब लोग, हाँ ऐसे सब लोग अब थोड़ा हो जाएंगे ना, अब सब लोग आएंगे कैमरे में। तो जी एक सवाल था। हाँ बताओ। तो जी ये पानी वाली जहाज कैसे चलती है। पानी वाली जहाज कैसे चलती है। हाँ सर। गुड क्वेश्चन। कल आर्यन का क्वेश्चन था सर जी क्यों गिरती नहीं है, जो हवाई जहाज है वो क्यों गिरती नहीं है ना, तो क्यों नहीं गिरती है, क्योंकि वो हवा का दाब प्रेशर बनाती है। क्या बनाती है, प्रेशर बनाती है। उसका जो फैन नहीं होता है उसमें, ऊपर वाला फैन नहीं लगा रहता है उसमें बाबू, उसमें कौन वाला फैन लगा रहता है, नीचे वाला ऊपर वाला, उसमें से बहुत बड़े बड़े फैन लगाते हैं नीचे ऊपर। तो स्पीड और प्रेशर वो किससे चलता है, स्पीड और प्रेशर से, दोनों से। उसकी स्पीड इतना तेज रहती है कि गिरती नहीं है ना, और उसका प्रेशर नीचे से जब उड़ता है तो प्रेशर इतना तेज बनाता है कि प्रेशर से ऊपर उठता है ना, और स्पीड से गिरती नहीं है। दोनों चीज़ मिलता है, वो हवा का कमाल है, उसकी पंखी का और हवा का कमाल है वो, और उसकी डिजाइन और बनावट का कमाल है। देखो जब प्लेन, जो एरोप्लेन होता है, हवा वाली प्लेन होता है, आगे वाला मुंह देखो पतला होता है कि नहीं होता है, पतला होता है ना, पीछे चौड़ा होता है। आगे वाला मुंह इसलिए पतला होता है कि सन से चीर के, अब कील है ना, कील का आगे वाला मुंह पतला होता है ना, तभी तो कील ठोक देते हैं, अंदर चला जाता है। तो उसमें जो एयर में चीरते हुए जब जाएगा एयर को, तो पतला रहेगा तभी तो चीर पाएगा बढ़िया से। अब चौड़ा होगा तो एयर हवा सब रोकेंगे। विरोध सब करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, विरोध करते हैं ना सब। एयर में भी जाओ तो एयर, बहुत तेज मोटरसाइकिल चलाओ तो एयर हवा क्या करता है, हवा का लगता है ना झोंका बहुत तेज, बहुत तेज। अगर बाइक पे चलाओगे या बाइक पे बैठे रहोगे बाबू कहीं पे, अगर बस में जा रहा बहुत तेज है, थोड़ा सा हल्का सा इसे हल्का सा हाथ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन महसूस करो अभी खिड़की के उस पर तो क्या क्या बहुत तेज लगता है, थोपड़ा लगता है ना। तो एयर भी क्या करता है, विरोध करता है, एयर भी विरोध करता है। वहाँ भी घर्षण होता है, तो घर्षण होता है मतलब विरोध करता है, रुकता है ना। अगर विरोध नहीं करता तो कोई चीज़ रुकता नहीं, विरोध नहीं करता तो कोई चीज़ रुकता नहीं, चलती तो चलतबे करती। सब जगह घर्षण पाया जाता है। क्या पाया जाता है, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन है। क्यों होती है, तो उसका एयर का प्रेशर होता है, वेलोसिटी। अब हम एग्जाम्पल बता रहे, बहुत बढ़िया हमारे दिमाग में आ गया, बताएं एग्जाम्पल। कोई एक ले लो, गेंद ले लो, या कोई एक पत्थर ले लो बढ़िया से, उसको कपड़े में उसमें बांध दो, डोरी में बांध दो बड़ा सा। अब ऐसे क्या करो बाबू, ऐसे छोड़ दो तो गिर जाएगा नीचे, गिर जाएगा कि नहीं गिर जाएगा। और जब ऐसे ऐसे पनपनाओ जब ना, तब गिरता है, नहीं गिरता है ना। ऐसे से उठाओ तो गिरेगा नहीं जब ऐसे करेंगे। क्यों, क्योंकि उसका क्या करता है, बेग क्या है, बेग जो है उसका कंसंट्रेट हो जा रहा है। बेग क्या हो रहा है, कंसंट्रेट हो रहा है। इस तरह से करते हैं ना तो अंदर की तरफ बेग लग रहा है, एक जगह स्थिर होता है, उसका दूसरा होता है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे, फिजिक्स मतलब भौतिक विज्ञान, जब हम भौतिक विज्ञान पढ़ेंगे ना तो ये मोशन के बारे में पढ़ा जाता है। क्या मोशन, कई प्रकार के मोशन होते हैं ना। सर्कुलर मोशन जब पढ़ाया जाएगा तो वृत्तिगत पढ़ाया जाएगा, तब बताया जाएगा वहाँ पे, तब बताया जाएगा। नहीं गिरता है। देखो अब दिमाग लगाओ कि इस तरह से अगर हम बांध करके पत्थर को ऐसे करें तो गिरेगा नहीं, लेकिन अगर छोड़ दें करें ना तो गिर जाएगा। जहाँ पे रहेगा तो क्या नीचे गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, गिर जाएगा ना, ऐसे भी गिर जाएगा। हाँ जी कैसे, जब लाव में जाएगा। नहीं वो छोड़ो मत, इसे छोड़ दोगे तो जाके दूसरे गिर जाएगा। जो उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, बेग खत्म हो जाएगा उसका, जब उसके चाल खत्म हो जाएगी, बेग खत्म हो जाएगा, तब गिरेगा ना। नहीं गिरेगा, हाँ उसको पकड़े रहेंगे। हाँ, जब तक अगर पकड़े रहोगे ऐसे वो डोरी पकड़े रहो, एक सिरे बांध दो, तब करो, गिरेगा नहीं तो ऐसे अपना नचाओ, नहीं होगा, गिरेगा। ये वाला सवाल बताइए। हाँ, पानी वाला जहाज का क्या पूछ रहे थे। जी पानी वाले जहाज कैसे चलता है। पानी वाला जहाज जो समुद्र में चलता है। हाँ, पानी वाला जहाज कैसे चलता है भाई, पानी वाला जहाज कैसे चलता है आप सब कमेंट बॉक्स में बताइए। इनका क्वेश्चन है, बताएं कमेंट बॉक्स में सब। सब सब्सक्राइब लाइक नहीं कर रहे हैं चैनल, करेंगे ठीक है। देखो पानी वाला जहाज कैसे चलता है, एक सीट निकाल करके ना वहाँ बैठो, अभी मैं अंदर से निकाल करके साल को।
इस पे क्या लगता है? आर्किमिडीज का उत्प्लावन बल। क्या लगता है? आर्किमिडीज का उत्प्लावन। आर्किमिडीज एक साइंटिस्ट थे। कौन साइंटिस्ट थे? साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे। उसने बताया जैसे अगर हम तैरते हैं तो क्या ऐसे झुक करके लेट करके तैरते हैं कि नहीं तैरते हैं? तैरते हैं लेट करके ना, लेट करके तैरते हैं कि खड़े होके तैरते हैं? अगर खड़े होके तैरोगे तो डूब जाओगे, खड़े होके तैरोगे तो क्या करोगे? डूब जाओगे। लेकिन अगर लेट के तैरोगे तब नहीं डूबोगे। अगर जिसको तैरने आता है वो तैर लेगा। तो तैरने कोई ऐसा है जो पानी में तैर लेता है इसमें? हाँ, तो क्या करते हो बाबू पानी में तैरने के लिए? ऐसे हाथ मारना पड़ता है, मारना पड़ता है, पैर फेंकना पड़ता है, फिर ऊपर पैर फेंकना है, उसके बाद पानी में से गुड़ निकाल कर इसके पानी पे मारेंगे। जब चढ़ते सर आगे बढ़ते हैं, पानी जब मारेंगे और हाथ से फैलाएंगे तब कितना आगे जाएंगे ना, आगे बढ़ते हैं तब। अच्छा, ये हो गया। तो उसमें जब पानी का जो घनत्व है, डेंसिटी, पानी का घनत्व जब ज़्यादा होगा, जो व्यक्ति तैर रहा है उसके घनत्व से पानी का घनत्व जब ज़्यादा होगा, या जो व्यक्ति तैर रहा है, जो चीज़ तैर रही है उसका घनत्व जब कम होगा पानी के घनत्व से, तभी चीज़ क्या करेगी? तैरेगी। तभी चीज़ तैरेगी। एक चीज़ वहाँ एक काम लगता है, एक और काम लगता है। क्या लगता है? कि हम अगर कोई चीज़ को अगर तैराना हो, किसी चीज़ को तैराना हो तो उसको क्या करें? हम विस्थापित करें पानी को। जितना पानी हम विस्थापित करेंगे, हटाएंगे, जितना पानी हम क्या करेंगे? हटाएंगे ना। अगर उसके जितना पानी हटाएंगे ना, उसका भार ना लकड़ी के भार के अगर बराबर हो जाएगा, अगर लकड़ी या जो क्या नाम है नाव है ना, उसके भार के अगर बराबर, जो पनिया हटा रही है, आगे चीरते हुए जा रही है, हटा रही है, उसके भार के अगर बराबर होगा तो क्या करेगी? डूबेगी नहीं। तब डूबेगी नहीं। जी हम लोग बांस के पत्तों को बना करने तैराते हैं, तैरता है जिधर भी आला। हाँ, तो अगर क्षेत्रफल देखो ज़्यादा होते ही है ना, कि जो चौड़ाई क्या होती है? ज़्यादा। नीचे अगर पतली होती है हल्का सा, तो ऊपर क्या धीरे धीरे चौड़ा होती है ना। इस आकार की वी आकार में लगभग नाव बनती कि नहीं बनती है? बनती है ना। वो क्या करती है? पानी को क्या करती है? चीरती है। ऐसे पानी को चीरती, हटाती रहती है। जब पानी को हटाई रहेगी तो तैरेगी नहीं। और दूसरी चीज होती है वो हल्की होती है कि नहीं? हल्की होती है, हल्की होती है ना। पानी में सब कुछ हल्का होता है। हाँ, खुश रहो। अच्छा, ना, खुश रहो। वो क्या होती है? हल्की होती है, हल्की ना। जब वो हल्की होगी तो क्या करेंगे? वो विस्थापित होगी। क्या होगी? विस्थापित होगी। हाँ, जो हल्की होगी वो क्या करेगी? विस्थापित होगी। तो वो हल्की होती है, अब पानी की मात्रा को ज़्यादा हटा रही है ना, क्षेत्रफल ज़्यादा घेरी हुई है, इसीलिए वो क्या करती है? नहीं डूबती। इसीलिए नहीं डूबती। लेकिन जो बड़ी बड़ी जहाज होती हैं वो क्या करती हैं? प्रेशर मारती हैं। क्या करती हैं? नीचे प्रेशर मारती हैं ना। जब दाब मारेंगी पानी पे तब वो भागती हैं। जैसे कि जब हम जाते हैं नहाने गंगा जी में, और गंगा जी में हो गया, कहीं सरयू जी में, अयोध्या हो गए, तो वहाँ पे कुछ चलता नहीं है, पीछे से स्टीमर चलता नहीं, स्टीमर ना, उस पानी वाली नाव बोलते हैं। तब वो जब घूमेगा, उसकी पंखी क्या करेगा? घूमेगा तो बहुत तेज प्रेशर मारता है पानी में। जब प्रेशर मारेगा तो जिधर करेंगे उधर से इस तरह से ऐसे बनावट होता है उसका, वो ढकेलता है, सर जाती है आगे। हाँ, फैन लगा रहता है उसमें ना। तो क्या करती है? पानी को हटाती, बहुत तेज हटाती है, दाब मारती है पानी का प्रेशर, इसलिए सन जाते रहता है एकदम से ना। ये चीज़ होता है कि मतलब जो उसका जो भार हो क्या हो? कम हो। इसका घनत्व क्या होता है? घनत्व पानी से कम हो जिस चीज़ का, वो चीज़ क्या करेगी? नहीं डूबेगी पानी में। डूबेगी पानी में नहीं। जिसका घनत्व कम होगा पानी से, उसका वो नहीं डूबेगी। या पानी को जो विस्थापित करते हैं, तो अगर ज़्यादा विस्थापित कर दें, पानी को ज़्यादा हटा दें, तो क्या करेगी? डूबेगी नहीं। तो इसलिए जब हम तैरते हैं तो ऐसे लेट के तैरते हैं, हाथ पाँव पटकते हैं, जिससे क्या हो? ज़्यादा पानी हटे, ज़्यादा पानी हटे। जब ज़्यादा पानी हटाएंगे हम ना, तब हम क्या करेंगे? तैर जाएंगे। तब आगे बढ़ जाएंगे और तैर जाएंगे ना। ये होता है नियम तैरने वाला। जो जहाज कुछ आया समझ में? फिर बताएंगे, धीरे धीरे आएगा। जो जहाज पानी के अंदर चलता है वो कैसे चलता है? पानी के अंदर भी चलता है। जो जहाज साल भर नहीं निकलता है उधर। जो जहाज पानी के अंदर चलता है, जैसे पानी के अंदर चलने वाली जहाज होती है पनडुब्बी बोलते।
पनडुब्बी साल साल भर नहीं निकलती ना, वो पनडुब्बी होती है, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट बनाते हैं। जो बड़े बड़े देश होते हैं वो अपना अपना पनडुब्बी बना लिए हैं। आया समझ में? बड़े बड़े देश हैं, उसमें भारत में हमारा भी देश है, पनडुब्बी बना लिया है। उसमें बहुत लोग आ जाते हैं, बहुत लोग आ जाते हैं। उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, उसका खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वो देखो उसमें परमाणु हथियार भी लगे होते हैं, और उसमें सब चीज़ों से कोई देश अगर बाहरी हमला कर दे तो हमारे देश की क्या करती है, समुद्र में रहती है, सुरक्षा करती है। वो भी अंदर से निकल के डुब ऊपर निकल के मार देगी खट्ट से ना, उसमें भी बम रहता है, मार देगी उठा के। जो कोई देश हमला करता है वो हमारी सुरक्षा करती है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बारे में हम बाद में बताएंगे, बहुत वो महंगी चीज़ है। विक्रांत, INS विक्रांत जो है, और भी कई इसी तरह से कई ठू ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नीचे जल में रहते हैं। क्या करते हैं? जल में रहते हैं। उस पनडुब्बियाँ हैं जो जल में रहती हैं। बहुत बड़े बड़े देश की अच्छी अच्छी पनडुब्बियाँ जल में रहती हैं ना। तो कह रहा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगा आदि से मुक्त होते हुए परिवहन के अत्याधुनिक साधनों जैसे मोटरसाइकिल, कार, बस, ट्रेन आदि तक पहुंच गए हैं ना। अब प्रौद्योगिकी का कमाल है, विज्ञान का कमाल है, जिससे हम मोटरसाइकिल, कार, पहले साइकिल से मोटरसाइकिल, कार हो गया, बस हो गया, ट्रेन हो गया, एरोप्लेन हो गया। तो इसी कमाल है, धीरे धीरे हम बढ़ते जा रहे हैं। विज्ञान का कमाल है ना, विज्ञान का कमाल है। अब सिलेंडर या कटे हुए पेड़ का तना उठाकर या घसीट कर ले जाने की अपेक्षा कम बल लगाकर लुढ़का कर ले जाना आसान होता है। अच्छा ही बताओ, दिमाग में कभी सोचे हो कि सिलेंडर है, सिलेंडर वजन होता है, होता है कि नहीं? हाँ, वजन होता है, उसको उठा करके हो सकता है नहीं ले जा पाओ ना, डुगरा के लेके जाते हो कि नहीं जाते हो? लकड़ी का गोल सा अगर सिलेंडर को घुसकाओ तो फट सकता है। नहीं, गिट्टी पे ऐसे फूटा रहता है, उसे डुगराते हैं। नहीं, सिलेंडर आसानी से नहीं फटता है, बहुत उसको फाड़ोगे तभी फटेगा ना। हाँ ना, तो उसको उठा करके ले जाओ तो ज़्यादा बल लगेगा, लेकिन लुढ़का करके ले जाओ तो कम बल लगेगा, चल जाएगा। हाँ, डुगरेगा ना, हाँ डुगर जाएगा। तो ये हो जाए। इसी प्रकार बैलगाड़ियों में पहिया लगने से पहले के लोग जो थे, तब बैलगाड़ी में क्या करते थे, पहले पहिए का आविष्कार नहीं होता, बहुत बाद में पहिए का आविष्कार इसलिए किए कि पहिया लगा देंगे तो पहिया क्या करेगा, घूमेगा। पहिया क्या करेगा, घूमेगा। जब पहिया घूमेगा तब क्या करेंगे, आगे बढ़ेगा। जब पहिया घूमेगा तो क्या बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा ना। पहिया घूमेगा तो आगे बढ़ेगा। अब क्या हुआ, इससे आसान हो जाता है। कोई चीज़ क्या होता है, आसान हो जाता है। जो उसका घर्षण बल है एक धूरा काम करने लगता है। घर्षण बल कहाँ काम करने लगता है? देखो कोई चीज़, एक चीज़ और हम बता दें, कोई चीज़ हम नया लेते हैं ना, पुराना होता है कि नहीं होता है? घिसता है कि नहीं घिसता है? घिसता है ना। किस कारण घिसता है, क्यों घिसता है? उसको पढ़ते हैं। हाँ, उसको पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, पहनने से जैसे मतलब ये अगर ऐसे इसे बार बार ऐसे करेंगे तो खराब ही जाएगा, घिसने भी जाएगा। हाँ, घिसता है ना। तो सभी चीज में क्या लगता है, घर्षण बल। क्या लगता है, याद करो, सभी चीजों में क्या लगता है, घर्षण बल। जिसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। जिसको क्या बोलते हैं, घर्षण बल लगता है, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन ना। उसी के कारण सभी चीजें क्या होती हैं, घिसती है। उसी कारण क्या होती हैं, सभी चीजें घिसती हैं। अच्छा, कोई एग्जाम्पल बताओ जिसमें पहिया हो, उदाहरण कोई बताओ जिसमें पहिया लगा हो। कार। हाँ, कार में पहिया लगा होता है। और बस में, ट्रेन में भी लगा रहता है। हाँ, ट्रेन में भी लगा, हाँ, प्लेन में लगता है जी। हेलीकॉप्टर में, हेलीकॉप्टर में पहिया लगता है। नहीं लगता, स्टैंड रहता है। प्लेन में लगता है, स्टैंड रहता है। हेलीकॉप्टर में स्टैंड रहता है। हवाई जहाज में लगता है, लगा रहता है जी। एक आगे रहेगा, दो पीछे रहेगा। एक आगे दो
पीछे। ये की में तो सटा रहता है उसमें कि एक पर अगर कर जाए फेल हो जाए नहीं चलेगा तो चलेगा और पीछे गाड़ी रहता है। तब पहिया हेलीकॉप्टर में लगा होता है कि नहीं? नहीं, स्टैंड लगा होता है, वो डायरेक्ट उड़ जाता है। क्या बनता है? उड़ जाता है। उसमें पंखी बड़ी बड़ी लगी होती है, उस बड़ी सी पंखी से प्रेशर हवा में बनाती हैं, और जब हवा में प्रेशर बनाती है तो वो क्या होता है? ऊपर उठने लगता है, उड़ जाता है ना। फिर इस तरह से पंखी ऐसे होती हैं, पंखी की धीरे धीरे क्या बढ़ने लगता है? आगे बढ़ने लगता है ना। तो हेलीकॉप्टर कौन सा सवाल था? हाँ, ट्रैक्टर। देखो ये सब क्या होते हैं? घर्षण कम करने के लिए, उसमें रबड़ का टायर लगा दिया जाता है। उसमें किसका टायर लगाया जाता है? रबड़ का। घर्षण कम करने में उसमें किसका टायर लगाया जाता है? रबड़ का टायर। पानी चलाने वाली मशीन में भी हाँ, पहिया लगा होता है, पहिया ना। अब सुनो पहले, तो उसमें बैरिंग सेट होता है, धूरा होता है पहिए में कि नहीं होता है? होता है ना। बैरिंग सेट होता है, बैरिंग में क्या होता है? ग्रीस लगा होता है कि नहीं लगा होता है? लगा रहते हैं ना। छर्रा रहता है ना, छर्रा में ग्रीस लगा रहता है कि नहीं रहता है? जब ग्रीसवा कम हो जाता है तब कुछ ऑयल डालते हैं, चाहे फिर ग्रीस लगाते हैं, या तो ऑयल डालते कि नहीं डालते? क्यों? क्योंकि उसका घर्षण बल क्या हो? कम हो। जब घर्षण बल कम होगा तो बहुत तेज घूरेगा। जब घर्षण कोई रुकावट नहीं, घर्षण मतलब क्या होता है? अवरोध। घर्षण मतलब रोकता है। घर्षण जाम नहीं होगा, चलेगा सन चलेगा कि नहीं चलेगा? अवरोध जब का नहीं करेगा। हाँ, रोज सर्विसिंग होता है कि इसके इसलिए होता है कि बराबर हो, बहुत बढ़िया से चले, क्योंकि दिन रात काम करता है ना अपने सीजन पे, इसलिए होता है कि बहुत बढ़िया से वो क्या करे? चले। तो घर्षण बल का क्या होता है? सब जगह होता है। हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें पुरानी होती हैं, नई चीज़ें किस वजह से होते हैं? घर्षण के। एक तार गया है कि नहीं तार गया है? एक दिन तार ये पुराना हो जाएगा ना, कमजोर हो जाएगा, टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? क्योंकि हवा में भी क्या है? घर्षण है। हवा में भी क्या है? घर्षण। हवा भी चीजों को पुराना करता है। हवा भी चीजों क्या करता है? पुराना करता है। घर्षण हो गया ना। अच्छा, ये बताओ, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन हुए? बदलाव किस प्रकार से हुए? बदलाव किस प्रकार? अभी कल ही चर्चा किया जा रहा था। कल जान लो 6 और 7 दोनों पढ़ लिया गया। अभी कल इसका चर्चा कर लिया गया है। कई चीज़ें होती हैं, कम समय लगने के कारण हम किसका उपयोग कर लेते हैं? समय कम लगे तो किसका उपयोग करते हैं? मोबाइल का उपयोग कर लेते हैं। सन से बात कर लिए, कार का उपयोग, सन से पहुंच गए। मोटरसाइकिल का उपयोग किए, सन वो भी पहुंच गए। बस का उपयोग किए, हवाई जहाज का उपयोग किए, कम समय में पहुंच गए। हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, बस, ट्रेन।